अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज़ से कहा कि वो शिया वक्फ बोर्ड के सदरनशीन की एक दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करे जिसमें सारे मुल्क में सब्ज़ परचमों जिस पर चांद और तारे हों, इमारतों और मजहबी मुकामात पर लहराने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। जस्टिस AK सुकरी और जस्टिस अशोक भूषण पर मुश्तमिल बेंच ने शिया वक्फ बोर्ड के सदरनशीन वसीम रिजवी के वकील से कहा कि वो दरख्वास्त की नकल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को फराहम करें ताकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मरकज़ की जानिब से जवाब दाखिल कर सकें। वसीम रिजवी ने अपनी इस दरख्वास्त में यह दावा किया कि एक चांद और एक तारे के हामिल सब्ज़ परचम गैर इस्लामी हैं और ये पाकिस्तानी सियासी पार्टी के परचम से मुशाबिहत रखते हैं। उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त में यह दावा भी किया कि मुंबई और मुल्क के दीगर मुकामात पर इनके दौरे के दौरान उन्होंने ये देखा कि कई इमारतों और मजहबी इमारत पर यह परचम लहरा रहे थे, जो मुबैना तौर पर हिंदू और मुस्लिम तबकात में कशीदगी का बास है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल के अवाम से अपील की कि वो फ़िरका परस्ती से नजात पाने के लिए जमहूरियत की क़ुव्वत का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि यह सरजमीन वंदे मातरम और कौमी तराने की है, लेकिन सिंडिकेट राज इस अजीम सरजमीन को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर के हिंदू पाकिस्तान रिमार्क के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने आज तिरुवनंतपुरम में इनके दफ्तर पर इंजन ऑयल छिड़क दिया। रुकने पार्लियामेंट जो यहां से लोकसभा नशिस्त पर नुमाइंदगी करते हैं, ये जोर देते हुए कि वो अपना मुतनाज़ा बयान वापस ले लें। बीजेपी की यूथ विंग BJP YM ने फ्लैक्स बोर्ड भी नस्ब कर दिया जिस पर पाकिस्तान ऑफिस तहरीर था और इनसे कहा कि वो मुल्क छोड़ दें। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क भर के 308 अजला में अक़लियती फ़िरक़ों के लड़कियों को तालीमी लिहाज से बाइख्तियार बनाने और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए जंगी ख़ुतूत पर एक मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिशों का मकसद सभी की तरक्की है, इसी के ज़रिए अक़लियतों को कौमी धारा में लाना यकीनी है। मदर टेरेसा से मुतालिक मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा तस्लीम नसरीन के तबसरे के बाद बंगाल की ईसाई बरादरी में सख्त नाराज़गी है। आर्क बिशप ऑफ कोलकाता टॉम्स डिसोज ने कहा कि तस्लीमा नसरीन ने अपने ट्वीट के ज़रिए मदर टेरेसा की खिदमत की न सिर्फ तौहीन की है, इसने इंसानी खिदमत के शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद को दुख पहुँचाया है। मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन ने गुज़िश्ता दिनों ट्वीट करते हुए लिखा था कि मदर टेरेसा होम के ज़रिए बच्चों की फ़रोख्तगी कोई नई बात नहीं है। तुर्की में फ़ौजी बगावत की नाकामी के 2 साल मुकम्मिल होने पर इनक़रा में तक़रीबात का इनेकाद किया गया। इन तक़रीबात में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान समेत आला हुकूमती ओहदेदारों ने शिरकत की। 15 जुलाई 2016 को तुर्क फ़ौज में सदर अर्दगान के मुखालिफ ग्रुप ने हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश में टैंकों, जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों से कई शहरों पर हमला किया। बड़ी तादाद में तुर्क अवाम ने सड़कों पर निकलकर फौजी बगावत को नाकाम बना दिया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के शहजादे शेख राशिद बिन हमद अल शर्की ने खलीजी रियासत क़तर पहुंचकर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है। प्रिंस अल शर्की मुत्तहिदा अरब इमारात में शामिल रियासत फुजैरा के अमीर के बेटे हैं। वो 16 मई को क़तरी दारुल हुकूमत दोहा पहुंचे थे। अल शर्की का कहना है कि इन्हें अपनी जान का ख़तरा है क्योंकि अबू धाबी के हुक्मरान से वो बाज़ मामलात पर शदीद इख्तिलाफ़ात रखते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह नवाज़ शरीफ ने कहा है कि गंदी सियासत की वजह से पाकिस्तान एक जेल में तब्दील हो गया है और मुल्क को बचाने के लिए अवाम को इनकी पार्टी को वोट देने चाहिए। नवाज़ शरीफ ने एक रिकॉर्ड शुदा पैगाम में कहा है, मेरा पैगाम घरों, सड़कों और देहात तक फैला दो और अवाम से गुजारिश है कि वो घरों से बाहर निकलें और इनके वोटों की बेइज्जती करने वालों को ऐसा सबक सिखाए कि वो कभी सर नहीं उठा सकें। सऊदी अरब के एक फ़्लाइट स्कूल ने ख़वातीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मुमलिकत में कई दहों से ख़वातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी उठाए जाने के बाद ये ऐलान किया गया। ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी ने सैकड़ों ख़वातीन की दरख्वास्तें वसूल की है जो उम्मीद कर रही है कि सितंबर में दम्माम में एक नई शाख कायम करते हुए इनके लिए तरबियती क्लासेस शुरू करेंगे। सिविल पायलट बनने की ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजार दलाल यशार ने बताया कि पहले हवाबाजी की तरबियत हासिल करने के लिए बैरूनी मुल्क जाना पड़ता था, जो ख्वातीन के लिए काफ़ी मुश्किल था। अब खुद सऊदी अरब के दम्माम में ये शाख कायम की जाएगी। एक बाखबर ज़राए से इत्तला है कि बिन लादेन ग्रुप समेत अल हरम किरेन के तमाम मुलजिमीन पर असर-9 मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका इम्कान है कि मक्का मुकर्रमा की फौजदारी अदालत ने 13 मुलजिमीन की बरात का जो फैसला किया था, इसे सुप्रीम कोर्ट का लाजिम करके पूरा मुकदमा दोबारा से चलाने की हिदायत जारी की है।
इजरायली हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने फ़लस्तीनी बच्चों को बराह रास्त बम मारकर शहीद करने का इंतहाई इश्तियालंगेज़ बयान दिया है। इत्तलात के मुताबिक इजरायली हुकूमत में शामिल वजीर बराए तालीम नफ्ताली बेंट ने काबीना के एक इजलास से खिताब में कहा कि हमें फ़लस्तीनियों के बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर वो गाज़ा पट्टी से गब्बारों के साथ आतिशगेर बम बांध कर इजरायली कॉलोनियों में फेंक रहे हैं तो इन्हें जवाब में निशाना बनाकर बम मारे जाएं। चीन की हुकूमत अपनी सरजमीन से इस्लाम और इस्लामी तशक्कुस को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए कमरबस्ता हो गई है। संक्यांग में भी गैर मुसलमानों को सख्त मजहबी पाबंदियों के दायरे में लाने के बाद अब चीन लंगेशिया में 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के ईमान और अक़ीदे पर भी चोट लगा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि चीन के सरहदी सूबा संक्यांग में तुर्की नस्ल गैर मुसलमानों की अक्सरियत है और चीन ये कहकर वहाँ नमाज, तिलावत, रोज़ा और हज पर पाबंदी आयद कर चुका है कि इससे अलाहिदगी पसंदी बढ़ रही है। ताहम चीन के लैंगेशिया में चीनी नस्ल के मुसलमान हैं जिन्हें हुई मुसलमान कहा जाता है। ये चीनी नस्ल के मुसलमान हैं जो अवाइल इस्लाम में ही अरब ताजिरों के ज़रिए मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। ताहम चीन की बुरी नज़र इन मुसलमानों पर भी है। अब इन इलाक़ों में भी तब्दीली नज़र आ रही है। मुकामी मुसलमानों का कहना है कि इन्हें डर है कि इस्लाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद के कविता ने इस यकीन का इजहार किया कि 2019 के इंतखाबात में TRS पार्टी 100 से ज़ायद असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए रियासत में दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी और रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के अजीम मकसद को पूरा किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत खुसूसन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज़मीन हज की खिदमत को सआदत समझते हैं और इनकी खिदमत के लिए फ़ंड्स की कोई किल्लत नहीं रहेगी। इस साल हुकूमत ने हज कमेटी के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम तक़ीब आज़मीन के लिए 3 रोज़ा टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह करने के बाद महमूद अली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज़मीन को बीमारियों से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। अगर कोई वैक्सीनेशन ना ले तो इसको जिद्दा एयरपोर्ट पर परेशानी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पीर को अपने खबरनामे में वार्निंग दी है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, खम्मम, निर्मल, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, महबूबाबाद, वरंगल, भद्राद्री, कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, भोंगिर और नलगुंडे के बाद मुकामात पर शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में खबरदार किया कि आइंदा 48 घंटों के दौरान साली आंध्र प्रदेश के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और गोदावरी में कहीं कहीं शदीद से शदीद बारिश होगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना और साहाली AP के बेशतर या कई और रायलसीमा के चंद बाज़ मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि एडन गार्डन तक किंग कोठी चौराहा CC रोड बिछाए जाने के कामों के पेश नज़र एबिट्स ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में 17 जुलाई से 17 अगस्त यानी 1 महीने तक ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी रहेगी। इस मुकामात पर ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया जाएगा। मॉस्को में खेले गए फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त देकर दूसरी बार ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। वहीं इस मैच से क्रोएशिया ने लोगों का दिल जीत लिया। ये क्रोएशिया का पहला वर्ल्ड कप था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस की जीत पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के बहाने हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच होने वाले फिरका परस्ती पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि फ्रांस ने दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तकरीबन 50 लाख की आबादी वाला देश क्रोएशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है और हम 135 करोड़ लोग हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं।